हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आसिरगढ़ किले के ऐतिहासिक रहस्य। दोस्तों, आशा अहीर ने 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस किले का नाम आसिरगढ़ पड़ा था। यह दक्कन की कुंजी या दक्कन का दरवाजा के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस पे नियंत्रण होने के खानदेश और दक्षिण भारत के रास्ते पर प्रभुत्व मिलता था। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इसे सोने की चाबी रिश्वत से जीता था। मुगलों के बाद यह किला मराठों के अधिकारों में आया और अतः 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे अपना नियंत्रण में ले लिया। इस किले का निर्माण 3 भागों में बटे हुए है, आसिरगढ़, कम्मारगढ़ और मल्लेगढ़। इस किले के भीतर में एक मस्जिद, एक महल और गुप्तेश्वर मंदिर है। अश्वत्थामा की एक प्रसिद्ध स्थानीय किंवदंती के अनुसार महाभारत के पात्र अश्वत्थामा आज भी हर सुबह भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल की बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के कथा अनुसार इसका निर्माण यादव वंश के क्षत्रिय राजा आशा अहीर ने करवाया था। आशा अहीर के पास हजारों संख्या में गाय थी। उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं कि वह इस स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था और इस स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की ऊंची दीवार का निर्माण करवाया था। किले में प्रवेश के लिए भारी भरकम दरवाजे का निर्माण करवाया था। इस तरह आशा अहीर के नाम से यह किला आसिरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अकबर के शासन काल के पश्चात यह किला सन 1760 ईस्वी से लेकर सन 1819 ईस्वी तक मराठों के अधिकार में रहा। मराठों के पतन के पश्चात यह किला अंग्रेजों के अधीन में आ गया। सन 1904 ईस्वी में यहाँ अंग्रेजों की सेना निवासी करती थी। आसिरगढ़ का किला 3 भागों में विभाजित हुआ। ऊपर का भाग आसिरगढ़, मध्य का भाग कम्मारगढ़ और निचला भाग मल्लेगढ़ कहलाता था। इस किले तक पहुँचने के लिए 2 रास्ता बनाए गए हैं। एक रास्ता पूर्व दिशा में है जो सरल सीढ़ीदार रास्ता है और दूसरा रास्ता उत्तर दिशा में है जो अत्यंत कठिन एवं कष्टदायक है। यह मार्ग वाहनों के लिए है। वाहन की सुरक्षा के लिए रास्तों के दोनों ओर दीवारों बना दी गई है। यह मार्ग एक बड़ी खाई के पास समाप्त हो जाती है। यहाँ एक बड़ा फाटक नजर आता है जो मदार दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे से किले की ऊंचाई देखकर हिम्मत बैठ जाती है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होगा, परंतु इस किले को देखने की इच्छा शरीर को स्फूर्त करती है एवं एक नई शक्ति और उत्साह भर देती है। इस दरवाजे के सामने एक काली चट्टान है जिस पर अकबर, दानियाल, औरंगजेब और शाहजहां के 4 शिलालेख फारसी भाषा में स्थापित है। इन शिलालेख पर किलों के किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वाले और सूबेदारों के नाम के साथ अन्य वर्णन अंकित है। शाहजहां के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उनके कार्यकाल में यहाँ कुछ इमारत का निर्माण करवाया गया था। किले के ऊपरी भाग पर प्रवेश करते ही सामने की ओर एक विशाल मैदान है जिस पर घास उगी हुई दिखाई देती है। किसी समय यहाँ खेती की जाती थी, परंतु अब यहाँ विशाल मैदान यूं ही वीरान पड़ा है। आगे बढ़ने पर आसिरगढ़ की मस्जिद की 2 मीनारें साफ दिखाई देती है। यही आसिरगढ़ की जामा मस्जिद है। यहाँ मस्जिद पूर्णतः काले पत्थर से निर्मित है। यह भव्य मस्जिद फारूकी शासन काल के निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना एवं यादगार है। यह मस्जिद बुरहानपुर की जामा मस्जिद से 5 वर्ष पूर्व निर्मित करवाई गई थी। इस मस्जिद की लंबाई 935 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। इसकी छत 50 स्तंभों पर आधारित है। इसकी 13 मेहराबे और 4 दलान हैं। इसके मेहराब दरबार भी पत्थर के हैं। यहाँ पर लगभग 1200 आदमी एक साथ आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। यह मंदिर महाभारत कालीन अश्वत्थामा का पूजा स्थल बताया जाता है। मंदिर के बाहर नदी विराजमान है और उनके सामने शिवलिंग व मूर्तियां हैं। इस मंदिर में भी एक गुप्त रास्ता बताया जाता है कि जो किले के बाहर पहले दरवाजे से कुछ दूर गंगा यमुना में आकर समाप्त हो जाता है। संभव है कि शत्रु के किले में प्रवेश कर जाने पर एवं उस पर धोखे से पीछे की तरफ से आक्रमण करने के लिए यह गुप्त मार्ग बनाया गया था। नियंत्रण प्राकृतिक घटनाओं से घटित होते रहते के उपरांत यह मंदिर अब भी विद्यमान है। मकबरे तक पहुंचने के लिए सुंदर सीढ़ीदार मार्ग बनाया गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर
मोती महल की इमारत है, वह भी मुगल काल की बताई जाती है। आसिरगढ़ का किला पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है, जिस कारण मरम्मत आदि का कार्य होता रहता है। निगरानी एवं साफ सफाई के लिए चपरासी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अवस्थामा अभी भी यहाँ महादेव की प्रतिदिन पूजा करते हैं। दोस्तों, यह सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।